अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला और गवर्नर के दरमियान लड़ाई बढ़ गई है। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जवाबी वार किया है वजीर आला पर और उनको कहा है कि मैं आपको रोडों पर घसीटूंगा। आपको इस्लामाबाद में तो भागने के लिए रास्ता मिल गया था, लेकिन यहाँ पर रास्ता नहीं मिलेगा और मैं आप जैसे गुंडों से निपटना जानता हूँ। और इसके अलावा उनको कहा है कि जैसा मुंह वैसा ही थप्पड़ पड़ेगा, क्योंकि वजीर आला ने पहल की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी जो हैं धीमे मिजाज के आदमी हैं और मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं उनके साथ, लेकिन वजीर आला का रवैया जो है वो वैसा नहीं है जैसा फैसल करीम कुंडी का। अली अमीन गंडापुर को सब जानते हैं, शहदवारी सरकार जो है, और उनका रवैया एग्रेसिव होता है। वैसे ही अमूमन पीटीआई के लोगों का वैसे ही रवैया एग्रेसिव होता है। और उन पीटीआई के लोगों में जो चंद लोग होते हैं जिनका सबसे ज़्यादा एग्रेसिव रवैया होता है, वो अली अमीन गंडापुर उनमें सरे फहरिस्त हैं। तो मैं पहले बयान पढ़कर सुनाता हूं, उसके बाद इनके, क्योंकि कल मेरी फैसल करीम कुंडी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से खुद बात हुई टेलीफोन पर। मैंने सिंध टीवी न्यूज़ का जो प्रोग्राम करता हूं, राजधानी टाइम, मंगल और जुम्मे की शाम को चलता है, रात को 8 से 9 के दरमियान। तो कल मैंने प्रोग्राम किया था फैसल करीम कुंडी के साथ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ। तो उसमें क्योंकि वो ट्रेवल में थे, कहीं सफ़र में थे, तो सिग्नल्स की प्रॉब्लम आ रही थी। तो 10 मिनट मेरी बात हुई, 10 मिनट के बाद कॉल ड्रॉप हो गई। फिर उन्होंने मैसेज भी किया कि दोबारा कॉल करें, लेकिन नंबर नहीं लगा। मैं उनकी फिर हल्फ बर्दारी में भी गया था, खुद फैसल करीम कुंडी ने ही दावत दी थी। तो वहाँ पर वजीर आला नहीं आए थे। अली अमीन गंडापुर जो हैं हल्फ बर्दारी तकरीब में, गवर्नर की हल्फ बर्दारी में नहीं आए और उनका कोई वजीर भी नहीं आया, कोई काबीना का मेंबर नहीं आया। तो उसके बाद फिर बयान दाग दिया अली अमीन गंडापुर ने और कहा, ऐलान किया कि जी मैं चढ़ाई करूंगा, कब्जा करूंगा गवर्नर हाउस पे। ये वजीर आला ने कहा था। फैसल करीम कुंडी ने पहला बयान जो दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं तमाम सियासी रहनुमाओं के पास चला जाऊंगा और उनके साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि सूबे के मफाद में मिलकर काम करें, इफ़ाम व तफ़हीम के साथ काम करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी वैसे ही मफाहमत की सियासत पर यकीन रखती है। ये फैसल करीम कुंडी ने बयान दिया था, लेकिन उसके रद्द अमल में वज़ीर आला ने कोई अच्छी ज़बान इस्तेमाल नहीं की थी। अली अमीन गंडापुर ने, उन्होंने गवर्नर हाउस पर चढ़ दौड़ने का ऐलान किया और कहा कि जी, धमकी दी और कहा कि जी ये गैर कानूनी, गैर आइनी गवर्नर हैं और जाली मैंडेट की हुकूमत ने इनको गवर्नर बनाया है और जाली तरीके से गवर्नर बने हैं, एक नोटिफिकेशन के ज़रिए गवर्नर बने हैं। वैसे एमएनए भी एक नोटिफिकेशन, एमपीए भी एक नोटिफिकेशन के तहत ही होता है। वजीर, चलो वोटिंग तो होती है, लेकिन सदर का नुमाइंदा होता है। सदर मुंतखब होते हैं, तमाम के तमाम जो असम्बलियाँ हैं वो सदर को वोट देती हैं। तो सदर तो तमाम पूरी कौम का नुमाइंदा होता है, रियासत के सरबराह होते हैं, और गवर्नर फिर सदर का नुमाइंदा होता है। तो इनडायरेक्टली ये मुंतखब ही समझा जाए, लेकिन वो नहीं मानते इस बात को। वो कहते हैं कि एक नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नर बने और वो भी गैर आइनी तरीके से गवर्नर बने हैं। तो मैं पहले ये पढ़कर सुनाता हूँ। आज गवर्नर ने जवाबी जो वार किया है, जवाबी हमला किया है, जवाब दिया है वजीर आला को। फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि जी मैं एक आइनी ओहदे पर मौजूद हूँ, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस पर चढ़ दौड़ने की बात की है। अगर वो कल चढ़ दौड़ने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। इस्लामाबाद में इनको भागने के लिए एक्सप्रेस वे मिल गई थी, मैं इन्हें सड़कों पर घसीटूंगा। अपने करतूतों और ज़बान को लगाम दो। ये फैसल करीम कुंडी गवर्नर
ने जवाब दिया है वजीर आला को कि अपने करतूतों और जबान को लगाम दो, मैं इसरार गंडापुर नहीं, मुझे तुम जैसे गुंडों से निमटना आता है। ये इसरार गंडापुर शायद एक कत्ल का भी इल्जाम है अपने ही रिश्तेदार, अपने ही कबीले के बंदे का, अली अमीन गंडापुर पर, तो शायद उनका नाम मेरा ख्याल है। अच्छा, आइंदा जो जबान इस्तेमाल करोगे वैसे ही जवाब मिलेगा, जैसा मुंह होगा वैसी ही थप्पड़ पड़ेगी। ये गवर्नर ने कहा है वजीर आला को। वजीर आला ने फिर जवाब दिया है, मीडिया से गुफ्तगू की है, और फैसल करीम कुंडी ने भी डेरा इस्माइल खान में एक तकरीब से खिताब किया है। उसके बाद फिर डेरा इस्माइल खान में ही, दोनों एक ही इलाके के हैं, एक ही हल्के के हैं, तो डेरा इस्माइल, हल्के अलग अलग है लेकिन इलाका एक ही है, डेरा इस्माइल खान। तो डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो कहते हैं कि जी फैसल करीम कुंडी को मुखातब करते हुए कहा है कि अगर दोबारा सियासी बयान दिया तो सख्त रद्द अमल दूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को गाड़ी का तेल बंद करने की भी धमकी दी कि आपकी गाड़ी का तेल हम बंद कर देंगे सूबाई हुकूमत। इन्होंने कहा कि जी फैसल करीम कुंडी एक सफ़े के नोटिफिकेशन पर गवर्नर बने, इनकी कोई हैसियत नहीं है। पहले यहाँ से मेरी वजह से मौलाना के बेटे को वजारत मिली थी। अच्छा, ये कोई हैसियत नहीं है गवर्नर की, ये वजीर आला कहते हैं, लेकिन गवर्नर के पास वजीर आला साहब ने बहुत सारी समरीज भेजनी होती हैं। अब जिसके लिए कहते हैं कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, गैर आइनी वजीर आला हैं और गैर आइनी गवर्नर हैं, तो क्या वजीर आला इस गैर आइनी गवर्नर के पास, और जिसकी हैसियत कोई नहीं है उनके बकौल, तो क्या कोई समरी नहीं भेजेंगे? क्या इनके पास असेंबली के बिल नहीं जाएंगे दस्तखत करने के लिए, दस्तखत के लिए? तो ये बहुत सारे मामलात सूबाई हुकूमत को गवर्नर के साथ डील करने होते हैं। तो क्या अली अमीन गंडापुर डील नहीं करेंगे अब वजीर आला गवर्नर के साथ? तो ये देखते हैं किस तरह करते हैं। तो मसाइल अपने लिए पैदा कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर, सूबे के लिए पैदा कर रहे हैं, सूबे के अवाम के लिए पैदा कर रहे हैं। इस लड़ाई का किसी को, दोनों में से किसी को फायदा नहीं होना, न वजीर आला को न गवर्नर को, बल्कि दोनों का नुकसान हो सकता है और ज्यादा नुकसान सूबाई हुकूमत का हो सकता है। गवर्नर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, गवर्नर बिगाड़ सकते हैं इनके मामलात। गवर्नर के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, वफाक गवर्नर राज भी नाफिज कर सकता है। अगर अली अमीन गंडापुर ने, जो मुझे नजर आ रहा है, अली अमीन गंडापुर ने अपना रवैया तब्दील न किया और इसी तरह की का रवैया रवा रखा और इसी तरह की जबान इस्तेमाल की गवर्नर के साथ, गवर्नर के बारे में, और धमकियां तड़ियां देते रहे, तो मेरा ख्याल है अपना ही नुकसान करेंगे। किसी भी वक्त गवर्नर राज भी नाफिज हो सकता है। ये ऑप्शन बहरहाल वफाक के पास मौजूद होता है। अभी तक तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वफाक के पास ऑप्शन मौजूद है। अच्छा जी, ये कहते हैं कि जी बहैसियत वजीर आला मेरे पास इस्तिस्ना है, लेकिन उसके बावजूद अदालत में पेश हो रहा हूं। याद रहे कि इससे कबल वजीर आला गवर्नर, ये फिर वही बयान है, गवर्नर ने फिर मौलाना के हवाले से भी कहा है कि जी मौलाना फजल रहमान को निशाना बनाया, तनकीद का, कहा कि JUI का जो मैंडेट चोरी हुआ है वो PTI को माले गनीमत के तौर पर मिला है। तो ये बयानबाजी हो रही है गवर्नर और वजीर आला के दरमियान। कल जब मैंने अपने TV चैनल के लिए बात की गवर्नर के साथ, तो क्योंकि मैंने अभी वजीर आला पे पहले तो पीपल्स पार्टी के बहुत सारे ओहदे खाली पड़े हैं तो उन पर बात की, क्योंकि इतलात सेक्रेटरी भी रहे हैं, इनका अपना भी ओहदा खाली पड़ा है, आसिफ अली जरदारी का पार्टी का ओहदा खाली पड़ा है, यूसुफ रजा गिलानी का ओहदा खाली पड़ा है, गवर्नर पंजाब का पार्टी का ओहदा खाली पड़ा है। तो मैंने कुंडी साहब से उनके बारे में पहले पूछा। अब वजीर आला के मामले पर, वजीर आला हाउस के साथ ताल्लुकात पर, वजीर आला के साथ ताल्लुकात पर अभी बात ही शुरू की थी। 2 सवाल किए थे, तीसरा सवाल किया तो लाइन कट गई थी, क्योंकि नेटवर्क का इशू था, सिग्नल्स का इशू था, वो ट्रेवल में थे जिस तरह मैंने बताया,
कहीं सफ़र में थे तो वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो ज़रूर फिर मैं किसी प्रोग्राम में नेक्स्ट टाइम जो है कभी गवर्नर से भी बात करूँगा, कोशिश करूँगा कि अगर वज़ीर आला से पॉसिबल होता है तो दोनों से भी बात की जा सकती है, इंटरव्यू भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अली अमीन गंडापुर साहब अपना काम खराब कर रहे हैं, सूबे के अवाम के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं गवर्नर के साथ उलझ कर। गवर्नर नहीं चाहते थे कि वो मामलात ख़राब हों सूबे में और गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के दरमियान ताल्लुकात बिगड़े, लेकिन आगाज़ इनकी तरफ से किया गया है, वज़ीर आला की तरफ से, अली अमीन गंडापुर की तरफ से, क्योंकि फैसल करीम कुंडी ने बाज़ाब्ता दावत दी वज़ीर आला को, जो मेरी इत्तला है, और काबीना के मेंबरान को अपनी हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए, और लेकिन वो नहीं आए, कोई भी नहीं आया। एक इन्होंने ब्लंडर ये किया, दूसरा इन्होंने बयान दाग दिया गवर्नर के खिलाफ कि जी वो गवर्नर जो है वो जाली मैंडेट वाले गवर्नर है, और इसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की। फिर भी फैसल करीम कुंडी ने 2-3 दिन 4 दिन से सब्र करके उनको जवाब नहीं दे रहे थे, इतना सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे थे। लेकिन आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और वज़ीर आला को कहा है कि मैं आपको रोडों पर, सड़कों पर घसीटूंगा। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको रास्ता नहीं मिलेगा और जैसा मुँह वैसी ही थप्पड़ पड़ेगी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।